साथियों, आज के इस बहुत अर्ली मॉर्निंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे एक साफ सा मकसद है कि कल हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने दिन के 2 बजे आपके सामने कुछ साक्ष्य रखे थे। व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट का और उससे जुड़ा हुआ अर्बन क्यूब मॉल का सारे साक्ष्य सबूत मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से 100% शेयर होल्डिंग किनकी है उनके नाम के साथ, कौन सा व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं ये अपना है, अपना ये जो प्रोजेक्ट है ये अपना है। कौन कौन लोग और वहां थे? भिवानी के सांसद किस पार्टी के हैं? भाजपा के धर्मवीर जी। मेयर थी मधु आजाद जी, किस पार्टी के हैं? भाजपा के। सीएम किस पार्टी के हैं? भाजपा के। और 20 घंटे से ज्यादा हो गए, 20 घंटे से ज्यादा हो गए जब तेजस्वी जी ने साक्ष्य और सबूत रखे। मीडिया के उस वर्ग में, वो मीडिया जिसे आप भी खुद ही मीडिया कहते हैं, उसमें अब तक माफीनामा नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? क्या आप विंडो पे विंडो काट करके ये बताते रहें कि ये मॉल तेजस्वी जी का है, और जब तेजस्वी प्रसाद यादव साक्ष्य और सबूत आपके सामने परोसते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं? ये पत्रकारिता नहीं है। आप किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? और मैं तो पूछना चाहता हूं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कि 20 घंटे हो गए, आपने माफी क्यों नहीं मांगी? क्योंकि हमारे पास पत्रकारों की एक बहुत बड़ी टोली है जिनका व्यवहार मालिकों से अलग है। 10वें और 11वें फ्लोर सीबीआई के दिल्ली ऑफिस में, केंद्रीय कार्यालय में, वहां से 1-2 व्यक्ति बाहर खड़े होते हैं और जिस दिन यहां छापा पड़ रहा है उस दिन वो कहते हैं कि ये मॉल तेजस्वी का है, प्लांट वहां से हुआ। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उन पत्रकार दोस्तों के पास, वो सारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। नंगा कौन होगा? नंगा राजा होगा, राजा के सिपहसालार होंगे और राजा की कठपुतली पर के सामने कठपुतली की तरह व्यवहार करने वाले मीडिया के साथी होंगे। इस देश के हर नागरिक ये नंगा ही देख रहा है। किस बात का डर है आपको? बिहार आपके हाथ से निकल गए, तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ आ गए, जिससे कि उत्तर भारत में पूरी लहर बदल गई। क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या उत्तर प्रदेश अब आपको सीट के लाले पड़ने वाले हैं। और चूंकि सीट के लाले पड़ने वाले हैं तो आप पॉलिटिकल लोग नहीं हो, आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ना जानते हैं, आपके कुव्वत ही नहीं है। आपने क्या किया? जो बहुत खूबसूरती से तेजस्वी जी कहते हैं, भाजपा के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। अब इन जमाइयों को आगे करके अगर घर को तहस नहस करने की योजना बना रहे हैं तो आपको आगाह किया जाता है और सीबीआई से यह आग्रह किया जाता है कि माफीनामा जारी करें। अब ये बात गौर करने की है कि अब तक बिहार में जितनी जगह छापे पड़े, हमने मीडिया में आपके माध्यम से कहा, आपके समक्ष कल भी हमारे नेता तेजस्वी जी ने साक्ष्य और सबूत रखे, लेकिन साक्ष्य और सबूत रखने के बावजूद ये चुप्पी क्या दर्शाती है? अभी तक हमने जनता से समर्थन नहीं मांगा है। इन संस्थाओं के चरित्र हनन का की जो कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, आपने इन संस्थाओं को खत्म कर दिया। अगर जन समर्थन मांग ले कि देखो तुम्हारे दलों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, गरीब गुरबों की बात करने वाले नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं, तो यकीन के साथ कहता हूं सीबीआई के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, ईडी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे।
आईटी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। ये धमकी नहीं है, ये आईना दिखा रहे हैं हम। आईना देखिए, बिहार के लोगों में बहुत आक्रोश है। अभी बात हो रही थी हमें अपने दोनों प्रवक्ताओं से, गांव में लोग कहते हैं अरे ये क्या कर रहा है ये लोग, अभी सरकार बनाओ। जिस दिन विश्वास मत है छापा पड़वा रहा है। क्या मिला छापे में? तो हवा में बात कर रहे हैं। हमारे एक नेता के यहाँ काम मशीन लेके गए। अरे भैया, 1-2 लाख सगुन का पैसा किसी के घर में है, अगर उसके लिए मशीन की जरूरत है तो आपका ये मशीन खराब है, यहां वाले मशीन को ठीक करवाइए। गरीब कर्मचारी ग्रुप डी के, रेलवे के, उनको धमका रहे हो, मारपीट कर रहे हो। ये गुंडा ही है क्या? गुंडा राज है कि गरीब गुरबों को धमकाओगे, गाली गलौज करोगे, कहोगे तेजस्वी जी का साथ नहीं देना है, लालू जी का साथ नहीं देना है। जिस दिन उस गरीब ने तय कर लिया ना कि आपके उठे हुए हाथ को रोक के दूसरा हाथ लगा दे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, अभी भी वक्त है। आप अभी कर्मचारी हैं, किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। इशारा देने वाले गायब हो जाएंगे, इशारा देने वाले बदल जाएंगे, तब आपका क्या होगा? आप तो नौकरी कर रहे हैं ना, हमारी तरह के, आपकी तरह के इंसान हैं। सेल डी डाई, सेल डी डाई आप सब जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब जो किराए के मकान में नहीं रहते हैं, जिनका पुश्तैनी मकान है, कागज होगा। अगर 100 लोग के यहां छापा पड़ा तो 100 कागज तो मिलेगा ही। अब वो 100 कागज सेल डीड हो गया। मीडिया में प्लांट करवा रहे हो, गोदी मीडिया में ना, ये बेईमानी है, ये घटिया राजनीति है। और इस राजनीति का अवसान बिहार से शुरू होगा। ये राजनीति तय कर देगी कि आपके पास गिनती के सांसद नहीं बचेंगे 2024 में। लेकिन अभी भी आग्रह करूंगा कि पॉलिटिकली लड़िए हमसे। अगर व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट बीजेपी का है, रेड मारो। तेजस्वी के नाम पर रेड मार दिया, और मनोहर लाल खट्टर, मधु आजाद, धर्मवीर का नाम आया तो चुप्पी साध गए। ये राजनीति नहीं चलेगी, ये दोहरापन नहीं चलेगा। और इस दोहरेपन को हम आज चुनौती देते हैं साफ साफ शब्दों में कि अगर इन संवैधानिक संस्थाओं के चरित्र हनन का आपने प्रयास बंद नहीं किया, खास तौर पर तेजस्वी जी द्वारा साक्ष्य और सबूत देने के बाद, तो अब हम जनता के बीच में जाएंगे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाना एक विकल्प है। जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं, इससे इनकी राजनीतिक इनको परेशानी हो रही है, ये छापे पड़वा रहे हैं हमारे लोगों को, कुछ नहीं हासिल हो रहा है। खबर प्लांट करवाते हैं और खबर प्लांट करा करके हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। फिर जनता क्या करेगी, आपको मैं इसका उदाहरण भी नहीं दे सकता। जनता आपका मूवमेंट बंद कर देगी, आपके नेता बाहर निकल नहीं पाएंगे। आप जिन एजेंसीज के माध्यम से रौब गांठते हैं, जिनको आपने खत्म करके रख दिया, अब ये सीबीआई, ईडी, आईटी नहीं है, ये भाजपा के दफ्तर दीनदयाल मार्ग पे बैठते हैं, वहां से कागज पाते हैं आज कहां जाना है। ये परिपाटी बंद करने की सलाह देता हूं अपने दल की ओर से, महागठबंधन की ओर से। अन्यथा आप यकीन मानिए बहुत जल्द बिहार आपको नए तौर तरीके बता देगा। दुख होगा हमें कि अधिकारियों के साथ ये क्यों हो रहा है, लेकिन इसके लिए ये परिपाटी, ये इस तरह की परंपरा खुद भाजपा ने बोई है। क्योंकि हर डेट बीजेपी वालों को पता होगा, 24 तारीख भी पता थी, और 24 तारीख से अब 24 घंटे महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक समर्थक अलर्ट रहेंगे, आपकी मूवमेंट को रोक देंगे, आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। बाज आइए
और अंत में ये व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट पे सीधे जाइए, उसके लिए माफीनामा लिखिए उसी विंडो में जिस विंडो में आपने तेजस्वी जी का नाम लिया था। अर्बन क्यूब्स मॉल का जिस विंडो में यूं घुमा घुमा के 3D बना रहे थे आप, 3D बना करके माफी मांगिए, अन्यथा अगर आप 48 घंटे के अंदर ये नहीं करते तो मानहानि का नोटिस भेजा जाएगा। हम जानते हैं आपका कोई मान नहीं है जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन मानहानि हमारा तो मान है, हम तो मानहानि का दावा ठोकेंगे। मैं यही कह करके आपके सवाल लेने को तैयार हूं, बताएं। है आप सब जानते हैं कि मीडिया का एक वर्ग है जिसने बिना साक्ष्य सबूत के सूत्रों के हवाले से वो भूल जाते हैं कि सूत्र बड़े उत्पाती होते हैं, और इनके सूत्र तो खास तौर पे बड़े उत्पाती हैं। उत्पाती सूत्रों के आधार पर, पाखंड के आधार पर आपने बार बार चलाया कि गुरुग्राम का सेक्टर 71 का मॉल अर्बन क्यूब्स तेजस्वी यादव का है। उन्होंने सबूत दे दिया, नकल 100% शेयर होल्डिंग के साथ, डायरेक्टर के नाम के साथ। खट्टर जी का ये कहना कि ये अपना है, अपना, ये अपना है। धर्मवीर जी का बयान, मधु आजाद मेयर बीजेपी, तो ये स्पष्ट है कि कौन लोग हैं। रेड तो वहां पड़नी चाहिए। सीबीआई को अगर इन्वेस्टिगेशन सीखनी है ना तो यहां आ जाए हमारी पाठशाला में, अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन बता देंगे। कोई और सवाल? मोदी ने कहा है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार को जेल भिजवा के छोड़ेंगे। सुशील मोदी जी ने कहा है। मैं एक बात तो आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तेजस्वी जी और नीतीश जी ने जो 10 लाख और 10 लाख नौकरी और रोजगार की बात की ना, उसका पहला नियुक्ति पत्र सुशील मोदी जी को मिला। वो बेरोजगार थे, आज उनके पास एक रोजगार मिल गया है, हमें बड़ी खुशी है। उनका डिपार्टमेंट पहले से भी तय था, यही उनका डिपार्टमेंट रहा। सुशील मोदी जी का बीजेपी की मेन स्ट्रीम में आ जाना हमें बड़ी खुशी दे रहा है। मैं समझता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। लगे रहिए, बीजेपी में आपका अगर कद थोड़ा भी बढ़ता है ना तो आपको क्रेडिट तो अंततः लालू जी और तेजस्वी जी को ही देना पड़ेगा। आपने एक चीज और कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे, तो सीधे तौर पे आप उनको उकसा रहे हैं? नहीं ना 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 नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आरजेडी और मैंने कहा सर महागठबंधन के कार्यकर्ता सच से वाकिफ हो रहे हैं। वो जाएंगे, एक गांधीवादी विरोध भी तो होता है ना, गुलाब का फूल देंगे सीबीआई वालों को, कहेंगे गेट वेल सून, जल्दी से आप स्वस्थ हो जाइए, आपको भाजपा ने अस्वस्थ कर दिया। मतलब जो तस्वीर कटिहार में दिखी कि जब सीबीआई की टीम निकल रही थी तो लोगों ने घेर लिया, तो वो नहीं दिखेगा, बल्कि ना 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 गुलाब का फूल देंगे, गुलाब नहीं मिलेगा गेंदे का फूल देंगे, कहेंगे स्वस्थ हो जाइए, आपके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अरे तेजस्वी जी तो अरे आप एक बात सुनिए, बड़ा आपने भी बड़ा बढ़िया सवाल पूछा। दूध दूहले, तेजस्वी जी तो दूहले में, लेकिन हम लोगों को दूहने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग लोगों को दूहते हैं। नित्यानंद जी जिस पार्टी से है ना, वो लोगों को चरती है, लोगों को चराती है, लोगों को दूहती है। हम उनके जैसा नहीं बनना चाहते। तेजस्वी जी जो हैं उस पर बिहार की मुहर लग चुकी है। उसके बाद कोई गुजराती मुहर उनको नहीं चाहिए। गुजराती मुहर की वजह से नित्यानंद जी ज्यादा बिलबिला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं ना, हम तो सबूत पेश कर रहे हैं। आरोप वो लगा रहे हैं, हम आईना दिखा रहे हैं। आईना दिखाने वाले और आरोप लगाने वालों में बहुत बड़ा फर्क होता है, उतना ही बड़ा फर्क जितना गांधी और गोडसे में होता है। थैंक यू। थैंक यू।